नाउ द सेकंड कंसंट्रेशन टेक्निक इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ त्राटक। स्पेसिफिकली हम करने वाले हैं मिरर त्राटक या फिर मिरर गेजिंग। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हम चुनते हैं कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, उस ऑब्जेक्ट के साथ पहला बेनिफिट तो हमें ये मिलता ही है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, बट दूसरा बेनिफिट हमें वो मिलता है जो स्पेसिफिक उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल के साथ कुछ अलग बेनिफिट मिलता है, अगर हम एक यंत्र पर फोकस करते हैं तो उससे अलग बेनिफिट मिलता है, अगर हम बस आकाश पर आसमान पर फोकस करें उससे अलग बेनिफिट मिलता है, और ऐसे ही अगर हम मिरर में बस खुद को गेज कर रहे हैं तो उसका अलग बेनिफिट मिलता है। जब भी आप खुद की रिफ्लेक्शन के ऊपर त्राटक करते हो आपको यह चीज समझ आती है कि जिस चीज को आप देख रहे हो, जिस चीज को आप बोल रहे हो कि ये मैं हूं, वो ऑलरेडी एक इमेज है, वो ऑलरेडी एक आइडिया है। जैसे हमने पिछले टेक्निक में डिस्कस करा था कि जैसे आप कैंडल को देखते हो, कैंडल को देखने के बाद जब आप आंखें बंद करते हो तो उसके बाद आपके दिमाग में आपकी जो माइंड की स्क्रीन है उसके ऊपर एक आफ्टर इमेज बनती है। वो एक्चुअल में कैंडल नहीं है, वो बस उसकी एक इमेज है। तो जब भी हम खुद को देख रहे होते हैं मिरर में, हम यही चीज रियलाइज करते हैं कि जिस इंसान को, जिस चीज को, जिस एंटिटी को हम अब तक देखते हैं और हम बोलते हैं कि ये मैं हूं, वो एक्चुअल में मैं हूं ही नहीं, वो बस मेरी एक इमेज है, वो बस मेरा एक आइडिया है, वो मैं नहीं हूं। आपने ना तो एक्चुअल में खुद को कभी देखा है और ना ही खुद को कभी समझा है। सो जब भी आप खुद की इमेज पर त्राटक करते हो, खुद की रिफ्लेक्शन पर त्राटक करते हो, आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के साथ साथ जो भी आपकी ईगो है, जो भी आपकी बायसेस हैं, जो भी आपके सेल्फ बिलीफ्स हैं, उन सबको साइड रख पाते हो, आप उन सबसे दूरी बना पाते हो। जो भी आप बोलते हो कि ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं ये चाहता हूं, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो भी आपकी अर्जेस हैं, जो भी आप बोल रहे हो कि यार मेरे अंदर ये उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, आप उन चीजों से थोड़ा दूरी बना पाते हो, बिकॉज आप समझ जाते हो कि जो आप बोल रहे हो कि ये मैं हूं और ये मेरे को चाहिए, एक्चुअल में आपको वो चाहिए ही नहीं, बिकॉज आप वो हो ही नहीं। जो आप बोल रहे हो कि ये मैं हूं, इट्स ओनली एन आइडिया। जब भी आप बोलते हो कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, एक बड़ा फैक्टर उसमें यही होता है कि आपकी ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर आप एक कैंडल को पकड़ के बैठ भी गए तो थोड़ा आप अपने माइंड को शार्प कर पाओगे, बट अंदर का जो वो आवाज है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वांट्स आ रही है, मेरे अंदर डिजायर्स आ रही है। डिजायर्स कहां से आती है? डिजायर्स आती है ईगो से। तो कॉन्सेंट्रेट करने के साथ साथ हमें अपनी ईगो को शांत करना भी सीखना है, और उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को गेस करना, खुद को समझना कि मैं कौन हूं। जैसे आप बहुत बार पूछते हो कि मेरी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कहां से है। मेरी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बुक्स से नहीं है। बुक्स जो होती है वो बेसिकली ज्यादातर ये करती है कि वो कंफर्म कर देती है कि हाँ, एक्चुअल में साइंस ने भी ये चीज प्रूव की है, बट जो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है साइकोलॉजी की, वो आती है सेल्फ को समझने से कि मैं कौन हूं। जैसे मैंने एक रिसेंट वीडियो में बताया भी था कि एक पॉइंट पर जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी और मैं दूसरों की मदद करने लगा, एक पॉइंट पर जब मैं मिरर में खुद को देख रहा था, मैंने रियलाइज किया कि मेरी आंखें सेम नहीं है, मेरी गेज चेंज हो चुकी थी। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है, ये आपको तभी समझ आती है जब आप खुद को देखते हो, ना कि कोई बुक पढ़ते हो। बुक में ये सारी चीजें नहीं लिखी होंगी, जो आप छोटी छोटी डिटेल, छोटे छोटे चेंजेस खुद में नोटिस कर सकते हो, वो कभी भी बुक में नहीं मिलते हैं। वो आपको खुद पे प्रैक्टिस करने से मिलते हैं कि हाँ, मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं, ये मेरा भ्रम है, ये मेरी असलियत है। सो मिरर त्राटक को हम परफॉर्म कैसे करें? सबसे पहले मैंने अपने आगे एक फुल साइज मिरर रखा हुआ है, मेरे रूम में लगा हुआ था, बट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं इसे यहां पे लाया हूं। बट अगर आप चाहो तो आप कोई छोटा सा मिरर भी ले सकते हो, आप बाथरूम में खड़े होकर भी ये कर सकते हो। और मंक्स पता क्या करते हैं? मंक्स के आगे कई बार कोई झील होती है जो स्टेडी होती है, मतलब पानी फ्लो नहीं हो रहा होता, तो दिन के समय पर वो उसमें अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर वहां पर त्राटक करते हैं। कहीं पर भी जहां पर आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है, वहां पर आप इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। कोई फैंसी चीज की जरूरत नहीं है कि आपको एक ही जगह पर बैठना है, पूरा प्रॉपर सेटअप हो, नहीं। जहां पर भी स्टेडी रिफ्लेक्शन है, वहां पर यह त्राटक परफॉर्म किया जा सकता है ना। आपको शुरुआत ऐसे करनी है, अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हो तो अपनी मैट बिछा लो, उसके ऊपर अपने क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, आपकी पाम्स ऊपर होनी चाहिए और हाथ आपके आपकी नीज के ऊपर होने चाहिए। अगर आप खड़े हुए हो तो हाथ आप सीधे रख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेन फोकस जो है हमारा ऑब्वियसली गेजिंग पर है, ना कि पोस्चर पर। अगर आप बैठ के कर सको तो वो बेस्ट है, अगर खड़े होके है दैट्स ऑल्सो फाइन। गेज हमें करना कहां पे है, इस चीज को समझते हैं। जो रिकमेंडेड जगह बताई जाती है हमें, वो होता है आईब्रो सेंटर। दोनों आईब्रोज के बीच में जो ये जगह होती है, जो एक गैप है, हमें यहां पर फोकस करना है। और अगेन, जैसे हमने कैंडल के साथ करा था, किसी भी आपने ऑब्जेक्ट को चुना था और आपने उसको बिना ब्लिंक करे फोकस करा था, और जितना आप डिले कर सकते थे आपने उतना डिले करा था ब्लिंकिंग को। सेम चीज हमने यहीं पर करनी है। पहले हम अपने आप को देखेंगे, इस पॉइंट पर हमने पूरा गेज करना है। 2, 3, 4, 5 मिनट्स तक हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, और फिर वही
आइज क्लोज करके जो हमारी आफ्टर इमेज बनेगी हम वहीं पर इसी सेम पॉइंट पर गेस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपने कैंडल वाली प्रैक्टिस करी होगी तो आप ऑलरेडी थोड़ा यूज टू हो गए और आपको पता होगा कि अगर आंखें वाटरी हो रही हैं तो कोई बात नहीं है। नॉर्मली जब हमारी आंखें वाटरी होती है तो हम थोड़ा डिस्कंफर्ट में बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हमें कंटिन्यू नहीं करनी प्रैक्टिस, लेकिन इस पॉइंट के पार भी आप जा सकते हो बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है। अपनी ब्रेथ को जितना हो सके उतना काम रखो और फोकस अगर कहीं और भी जा रहा है तो वापस उसे खींच के आईब्रोज के सेंटर में ले आओ। कई लोगों के लिए ये प्रैक्टिस काफी इमोशनल भी होगी अगर आपने पहली बार किया तो, बट ये आपकी जर्नी का पार्ट है और इससे आपकी जो डेप्थ है, जो साइकिक डेप्थ है आपकी, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। खुद के साथ जो आपका अभी तक रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। नाउ आंखों को बंद करो और जो आपकी इमेज बन रही है, जो आपकी रिफ्लेक्शन की इमेज बन रही है, उसको सरफेस पर लाकर रखो। जो आपकी इमेज बन रही है उस पर भी आईब्रोज के सेंटर में फोकस करना है। आप नोटिस करोगे कि कैसे हमने कैंडल पर जैसे फोकस करा था, ये वाला फोकस उससे थोड़ा और मुश्किल है, उससे थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस है ये, बिकॉज यहां पर आपको खुद को देखना पड़ रहा है। एक आपका वर्जन बैठा हुआ है और एक वर्जन आपके दिमाग में है, दोनों की सेम पोजीशन है जो शुरू में थोड़ी वियर्ड लगती है। नोटिस करो कि जितना आप रिलैक्स कर रहे हो उतना ज्यादा आपकी खुद की इमेज क्लियर होती जा रही है, लेकिन अगर आप जोर डालोगे तो ये इमेज धुंधली होती जाएगी। कंटिन्यूली इस इमेज को होल्ड करे रखो। अगर आपने ये प्रैक्टिस पहली बार नहीं की तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि ऑलरेडी आपके लिए ये चीज आसान हो चुकी है।
आप अपनी इमेज को बहुत ईजिली होल्ड कर पा रहे होगे। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो थोड़ी मुश्किल होगी। प्रैक्टिस को एंड करते हैं। अपने हाथों को ज्वाइन करो, उन्हें रब करो, हीट प्रोड्यूस करो और अपनी आइज को कप करो। नाउ ओपन योर आइज। ये प्रैक्टिस ऐसी है कि इसके कई पार्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि आप किन चीजों को अपने अंदर फील करोगे। अगर आप साल में हर महीने बस एक बार भी इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करोगे तो आप मेरे पास वापस आके बोलोगे कि यार मैंने हर महीने बस एक बार इस प्रैक्टिस को करा था, लेकिन फिर भी जो मेरी सेल्फ परसेप्शन थी, जो मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप था, जो मैं सोचता था कि ये मैं हूं, जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे को उल्टे सीधे थॉट्स आते थे, जो मेरे को चीजें डिस्ट्रैक्ट करती थी, जो मेरे अंदर लस्ट भरी हुई थी, जो मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शंस थी, जो मेरे अंदर खुद के रिगार्डिंग डाउट्स थे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हर चीज चली गई है। बिकॉज जो भी चीजें आपको तंग करती हैं वो ऑलरेडी बस आपके मन में ही एक इमेज बन के बैठी हुई है। और अगर आप ये समझ लेते हो कि जो इंसान सामने बैठे वो भी बस एक इमेज ही है, तो आप उसे कोई भी रूप दे सकते हो। इट्स ओनली एन इमेज। और अगर आप एक इमेज को देख रहे हो तो आपके कंट्रोल में है, आप उसे मोल्ड करो। फिर ये पावर आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप ये समझ रहे हो कि नहीं यार यही है, बस यही है, जो है यही है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता और मेरी किस्मत जो है वो मेरे हाथ में ही नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो तो उसका मतलब ये कि आपने बस एक इमेज को, एक आइडिया को असलियत बना लिया है। बट इमेज का मतलब यही है, इमेज का मतलब यही नहीं जैसे फोटोग्राफ होती है आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हो, नहीं। इमेज का मतलब ये है कि आप उसके साथ फोटोशॉप कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो, आप उस पर फिल्टर लगा सकते हो, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो और वो वैसी बन जाएगी। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, सोचो हमारे अंदर रियल इंटेलिजेंस है और हम एक्चुअल में जैसा चाहें खुद को वैसा बना सकते हैं। जिस तरीके से आप खुद को देखोगे, आप धीरे धीरे वापस से खुद को अपने दिमाग में लाओगे कि हाँ मैं ऐसा हूं। अब फिर क्वेश्चन मार्क लगा पाओगे कि क्या है ये, ऐसा होने का मतलब क्या होता है। मैं ऐसा दिखता हूं, मैं बैठ के खुद को देख रहा हूं, कौन खुद को देख रहा है। इतने सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे ओवर टाइम जिनको खुद ही आप डिस्कवर कर पाओगे कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं यहां पे। जो भी आपके अंदर मीडियोकर थॉट्स हैं, जो भी आपको चीजें होल्ड करती है बैक, जो भी आपको चीजें रोकती हैं, हर चीज को आप ओवरकम कर पाओगे सिर्फ इसी प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस एक ऐसी है जो बस कंसंट्रेशन के लिए नहीं है। कंसंट्रेशन इसका बस ऐसा समझ लो एक बोनस है। और तभी मैंने इस टेक्निक को चूज किया है आपको सिखाने के लिए कि कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही, आप अच्छे से काम तो कर पाओगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाओगे, बट उसके साथ साथ जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अलग ही लेवल की हो जाएगी। आप सेम इंसान नहीं रहोगे। मैं बार बार आपको ये रिमाइंड करा रहा हूं कि ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपको सेम इंसान रहने ही नहीं देंगी। अगर आप ये भी बोल रहे हो कि यार मैंने ये चीजें देखी लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई एक्सरसाइज लॉन्ग इनफ प्रैक्टिस ही नहीं की। बिकॉज ये बहुत पोटेंट चीजें हैं, ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। अगर आप 2-3 बार भी कर लो कि आप 10 मिनट 5 मिनट भी खुद को बस मिरर में देख रहे हो और अपनी अटेंशन को कहीं और मूव नहीं कर रहे, एवरीथिंग विल चेंज। यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर और आप एक थॉट को, एक आइडिया को, किसी भी काम को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे।